गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड। आज जैसे कि 27 और 28 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट में क्लियर कराने वाला हूं। जैसा कि आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मूक बधिर दिवस और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मूक बधिर दिवस और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, तो ये जो है दोनों एक ही डेट को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 26 सितंबर 26 सितंबर को मूक बधिर दिवस और पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी मनाए जाते हैं। देखिए, यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जा रही है, तो ये आपका जो है 26 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये विश्व मूक बधिर दिवस की मैंने एक थीम लगाई है जिसमें लोग इशारों से बात करते हैं, और ये वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे की एक थीम लगाई है जो पर्यावरण सुधार से संबंधित है। अगर मैं बात करूं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस संस्थान के माध्यम से मनाया जाता है, तो यह जो है आपका IFEH का मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हेल्थ एनवायरमेंटल के द्वारा मनाया जाता है। सन 1986 में IFEH का जो है स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। यदि मैं बात करूँ एनवायरमेंटल हेल्थ का जो थीम थी वो क्या थी 2020 की, एनवायरमेंटल हेल्थ की पब्लिक हेल्थ इन्वायरमेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन क्या है फिर समझ लीजिए। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL के नए प्रबंधक निदेशक कौन बनाए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रजत सूद जी को बनाया गया है। अगर मैं बात करूं EESL का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो CEO बनाए गए हैं वो तो आपको पता है रजत सूद है, और इसके अध्यक्ष जो है राजू शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया गया है? जैसे कोप के बारे में आप सभी को पता होगा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित यह एक समिट होती है जिसका 26वां संस्करण जो अभी हाल ही फिलहाल में ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया है। देखिए, 26वां जो आयोजन है ग्लासगो में किया गया है, लेकिन अगर मैं बात करूं 23वें 24वें और 25वें जो समिट थी कोप की, तो कहाँ पे मनाई गई, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो अगर मैं बात करूं 23वें कोप समिट का, तो ये आपका बान में हुआ था, और 24वां पोलैंड में, 25वां मैड्रिड में, और 26वां जो है आपका ग्लासगो में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे टर्म है किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन। सिटी फॉरेस्ट आनंद वन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो भी जीव जंतु हैं उनको एक जगह पे रखा जाएगा, और इसी का हाल ही फिलहाल उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और यदि मैं बात करूं पहला भारत का हेलीकॉप्टर समिट जो है देहरादून में ही आयोजित किया गया था। अगर मैं बात करूं जो है शीतकालीन राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो ये आपका गैरसेंडा हो जाएगा। यदि मैं बात करूं आपके उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यदि मैं बात करूं राज्यपाल गवर्नर की, तो बेबी रानी मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सीएट टायर्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आमिर खान जी को नियुक्त किया गया है, जो कि सीएट टायर्स के क्या हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि सलमान खान जो आपके हैं ये किस चीज़ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये भारत पे के, जैसे कि आपका ऑनलाइन पेटीएम होता है नहीं, ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन का, तो ये भारत पे के जो है ब्रांड एम्बेसडर है। अगर सोनू सूद की बात करूं तो मैं ये एसर के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर आमिर खान की बात मैं करूं तो फ़ोन पे और सीएट के ब्रांड एम्बेसडर। यदि मैं आयुष्मान खुराना की बात करूं तो बजाज आलियंस ड्रॉप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। SP सुब्रमण्यम की बात की जा रही है, इनका हाल ही में निधन हो गया था। ये क्या थे? तो यह एक गायक थे जिनका भी हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
इन्होंने 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक जो है गीत गाए थे, जो कि सुप्रसिद्ध गीत थे। और ये भारत के एक ही बहुत महान व्यक्ति थे जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने तमिल में, कन्नड़ में, इसी प्रकार 16 भाषाओं में गीत गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉलर महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसे दिया गया है? यहाँ पे बात की जा रही है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसे दिया गया है? तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है। यदि पुरुष टीम की बात की जाए तो पुरुष में जो है गुरप्रीत सिंह को दिया गया है। अगर मैं स्त्रियों में बात करूं तो स्त्रियों में जो है संजू जी को दिया गया है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार सरकार ने 12वीं पास छात्रों को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में चुनाव आ गया है और चुनाव आते ही बीजेपी की सरकार में लॉलीपॉप देना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 25,000 रुपये जो है इंटर पास छात्रों को मिलेगा, यानी 12वीं पास। और अगर कोई व्यक्ति जो है BA पास किया है तो उसे 50,000 रुपये जो है लालच के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय जो है बिहार में चुनाव का है, इसलिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं वहाँ की राज्य सरकार निकाल रही है। यदि मैं बात करूँ, बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और जो यहाँ के गवर्नर है फागू सिंह चौहान हैं। यदि मैं बात करूँ, यहाँ के 4 मुख्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों को GI टैग प्रदान किया गया है। जर्दालू आम है, मगही पान है और कटरानी साड़ी है और शाही जो है आपकी लीची है। तो ये 4 के जो मुख्य प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, इनको GI टैग प्रदान किया गया है। जो एक राज्य की धरोहर होती हैं उन्हीं को हम GI टैग कहते हैं। ये पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे टर्म समझ लीजिए, आपका आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड की बात की जा रही है। तो आकाश एजुकेशन लिमिटेड सर्विस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है? तो ये आपका जो है युवराज सिंह हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि बाजूस के शाहरुख खान है, ठीक उसी प्रकार से आकाश एजुकेशन सर्विस के जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह है। यदि मैं बात करूं, 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाले अब तक में कितने व्यक्ति बन चुके हैं? तो टोटल 7 हैं, जिनमें से अपने युवराज सिंह एक हैं। और युवराज सिंह के साथ साथ भारत में एक और अन्य व्यक्ति है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं। तो अब तक में भारत से 2 व्यक्तियों ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं और पूरे विश्व भर में 7 व्यक्तियों ने ये कारनामा कर दिखाया है। और जो 7वां व्यक्ति है उसका नाम क्या है? लियो कार्टर है, जो कि न्यूजीलैंड का रहने वाला व्यक्ति है, न्यूजीलैंड की टीम से खेलता है। ये पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है? यू राइस पोर्टल से आप ये समझ पा रहे होंगे कोई चावल वावल से संबंधित योजना या पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये गलत है। यू राइस पोर्टल से संबंध यह है कि ये इसने जो है सबसे पहले तो यह पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट इसी में है NEP, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो आपका हिमाचल प्रदेश है और दूसरे स्थान पर जो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने नई शिक्षा नीति अपनाने के लिए 2nd स्थान पर रहा, जबकि प्रथम स्थान पे आपका हिमाचल प्रदेश। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे भारत का सबसे पहला हेल्थ ATM कहाँ पे खुला है? तो ये लखनऊ के 4 बाग में खुला हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जो यहाँ के गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि जिन्हें मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। लोकसभा सीटें जो है यूपी की 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31, जबकि यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी हैं। और भारत का पहला जो एलिफेंट हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही खोला गया है। और विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना नोएडा के सेक्टर नंबर 81 में खोला गया है। जो कुशीनगर हवाई अड्डा था, जो कि राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, जिसको हम उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी किए गए विश्व जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो विश्व जोखिम सूचकांक, जहां पर लोगों को ज़्यादा रिस्क में रहना पड़ता है, जो भी लेबर पार्टीज़ हैं उनको बहुत रिस्क में कार्य करना पड़ता है। तो मैं इसमें जो है 181 देश थे, 181 देश में भारत की जो पोजीशन थी 89 नंबर्स की थी। और पहले स्थान पे जो है वानुअतु था, दूसरे स्थान पे टोगा। तो वानुअतु का जो आपको लोकेशन दिखाना चाहूँगा, जो आपका टोटल 7
महाद्वीप हैं, उसमें से आपका एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी के पास में ही आपका वनुअतु है। वनुअतु जो है सबसे पहले स्थान पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है व्यक्तियों को कार्य करने में। वहीं पे आपका जो आपका 28 सितंबर का करंट अफेयर है उसको भी मैं साथ में बताना चाहूँगा। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस जो आपका 27 सितंबर को मनाया गया। प्रत्येक 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे के रूप में मनाया जाता है, जिसके लोगों को जागरूक करने के लिए ये डेज़ को मनाया जाता है। देखिए ये डेज़ किसके माध्यम से मनाया जाता है, तो WTO के माध्यम से मनाया जाता है। यह 1 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जो है WTO की स्थापना 1 नवंबर 1974 में की गई थी। इसकी थीम क्या थी? टूरिज़्म एंड रूरल डेवलपमेंट। जो आपके वर्ल्ड टूरिज़्म डे की जो थीम है टूरिज़्म एंड रूरल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है आपका NTD यानी कि नेशनल टूरिज़्म डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल टूरिज़्म डे आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक 25 जनवरी को नेशनल टूरिज़्म डे के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 24 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया था। फिर उसके बाद मैं बात करूं आपका 27 सितंबर को विश्व जो आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया गया, और आपका 25 सितंबर को WFD के रूप में मनाया गया है। तो यहाँ पे आपके 4 फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने को योजना बना रही है? कहने का मतलब है कि चांद पे पहली बार कोई महिला जाएगी तो किस एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना की जा रही है? तो आर्टेमिस एक जो है आर्टेमिस एक प्रकार की जो युक्ति है उसके माध्यम से अमेरिका सरकार जो है नासा उसकी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है ये जो है भेजेगा। 1972 के बाद यह पहली बार जो है किसी महिला को जो है चांद पर भेजने का कार्य कर रहा है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और इसकी जो क्या कहते हैं इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण किस राज्य में होगा? भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण किस राज्य में होगा? इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अभी तक आप सभी को पता होगा श्रीहरिकोटा से जितने भी रॉकेट हुआ करते थे भारत के वो सारे लॉन्च किए जाते थे, लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में एक नया लॉन्च पोर्ट खोला जा रहा है जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो है आपकी TVS का मुख्यालय है। और अगर मैं बात करूं आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी हैं, जिनको हाल ही फिलहाल में पॉल हैरिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी की शुरुआत की है? ऑपरेशन दुराचारी से क्या संबंध रखते हैं आप? तो यह दुराचारी का मतलब महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार एक नियम बना रही है, कानून बना रही है, जिसको ऑपरेशन दुराचारी के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया जाना है। हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के 91वें संस्करण यानी 51 संस्करण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो यहाँ पे IFFI को जो है स्थगित कर दिया गया है अक्टूबर 2020 तक स्थगित। इसको जो इसका आयोजन होने वाला था क्या होना वो अक्टूबर 2020 में होने वाला था, लेकिन 2021 तक इसको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचौड़ी योजना की शुरुआत की है? देखिए यहाँ अचौड़ी योजना की शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है भारत का? तो आसम ने हाल ही फिलहाल में अचौड़ी ग्राम परिवहन योजना जो है स्टार्ट किया है। इसने एक और मुख्य योजना स्टार्ट की है जिसको मैं बताना चाहूँगा। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जो है जगदीश धनखड़ जी हैं। और गुवाहाटी में भारत का तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण जो है आयोजित किया गया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अरुंधति योजना जो है जितने भी असम की जो बालिकाएं हैं उनकी अगर शादी होती है तो उनमें 1 तोला सोना जो है असम सरकार द्वारा फ्री दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों को नियंत्रण के लिए UN अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसे UN
के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है गैर संक्रमण रोगों को नियंत्रण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। गैर संक्रमण रोग में कौन कौन से रोग आते हैं आप सभी को बताना चाहूँगा। देखिए, संक्रामक रोग तो वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैसे हाल ही फिलहाल में कोरोना चल रहा है। और उसके बाद मैं बात करूंगा मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो ये आसानी से एक दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि मैं बात करूं जो गैर संक्रामक रोग होते हैं उनमें से आपका आ जाएगा सबसे पहले तपेदिक हो गया और ज्वर हो गया। तो इस प्रकार के जो गैर संक्रामक रोग हैं जो एक दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो पाते उनको गैर संक्रामक। अगर मैं बात करूं केरल के मुख्यमंत्री, सबसे पहले राजधानी बताना चाहूँगा तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। और आपके जो गवर्नर हैं आपके केरल के आरिफ मोहम्मद अलवी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल में सबसे तेज़ रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज़ रन बनाने वाले जो भारतीय क्रिकेटर हैं केएल राहुल जी बन गए हैं। और यदि मैं बात करूं केएल राहुल ने हाल ही फिलहाल में आईपीएल के जो 13वें संस्करण में सबसे पहला शतक मारा है, 100 रन बनाए हैं। और ये जो है कोलकाता किंग्स 11 के जो है किंग्स 11 के कैप्टन भी हैं वर्तमान में, जिन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास जिम्बेक्स का आयोजन किया गया है। देखिए, जिम्बेक्स से आपको पता चल रहा होगा, जिम से जापान हो जाएगा और इम से आपका क्या हो जाए इंडिया। जिम्बेक्स से आपके 2 देश आ जाते हैं, जिसमें पहला जापान दूसरा इंडिया। इनके बीच एक संयुक्त अभ्यास होता है, नई नौसेना संयुक्त अभ्यास, जो कि आपका 4था संस्करण था, जो कि अरब सागर में आयोजित किया गया, जिसका नाम था जिम्बेक्स। अगर मैं बात करूं आप जापान के साथ भारत के और कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो पहला तो आपको हमने बताया कि जिम्बेक्स होता है, दूसरा धर्म गार्जियन होता है जिसको हम धर्म गार्डियन के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट आपका शिन्यो मैत्री। ये 3 युद्धाभ्यास जो है जापान के साथ होता है। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। 2021 का जो ओलंपिक गेम होने वाला है वो टोक्यो में होगा, टोक्यो ओलंपिक के नाम से जाना जाएगा। और जो आपका जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा को हम येन के नाम से भी जानते हैं। चाइना के साथ होने वाले युद्धाभ्यास को हम हैंड इन हैंड के नाम से जानते हैं। यदि मैं बात करूं श्रीलंका के साथ होने वाले युद्धाभ्यास को किस नाम से जानते हैं, तो मित्र शक्ति के नाम से जानते हैं। यदि मैं बात करूं बांग्लादेश के साथ होने वाले युद्धाभ्यास को किस नाम से जानते हैं, तो संप्रीति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से सारे टर्म क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो यह क्वेश्चन लगभग 2 साल पहले से आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सहारनपुर। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोरखपुर के भी फरेंदा एक ज़िला है जहाँ पे उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, 5 एकड़ ज़मीन में 15 साल की अवधि के अंदर 15 करोड़ रुपए की लागत से यह जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला जाएगा, जहाँ पे गिद्धों के प्रजनन की प्रक्रिया कराई जाएगी और उनके संरक्षण का कार्य भी किया जाएगा। यदि मैं बात करूँ लखनऊ, अगर यूपी की बात हो रही है, यूपी में 4 और स्थान है जिनके बारे में हम थोड़ा सा केयर करेंगे। लखनऊ में भारत का सबसे पहला हेल्थ एटीएम खोला गया, और सहारनपुर में भारत का सबसे पहला मास्क एटीएम खोला गया। और मेरठ की बात करो तो मेरठ में भारत का जो है सबसे पहला एलिफेंट हॉस्पिटल खोला गया है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। जय भीम।